नमस्कार, एकेके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवाने। चलिए शुरुआत करेंगे आज की कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। सुप्रीम कोर्ट को मिले 9 जज। कृषि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग का शुभारंभ किया। जन्माष्टमी समारोह पर सेंट्रल जेल पहुंचे नरोत्तम मिश्रा। दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर बोले विश्वास सारंग। विधायक आरिफ मसूद ने मॉब लिंचिंग के खिलाफ किया धरना। मंत्री पीसी शर्मा ने साधा भाजपा पर निशाना। और अब खबरें विस्तार से। वी रमना ने इन्हें एससी जज के तौर पर शपथ दिलाई। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने एससी के जज के तौर पर शपथ ली। अगर सब कुछ सामान्य प्रक्रिया के तहत रहा, जस्टिस नागरत्ना 24 सितंबर 2027 को देश के चीफ जस्टिस बनेगी। इस पद पर आसीन होने वाली पहली महिला बनेंगी। आमतौर पर सीजेआई कोर्ट रूम में होने वाला यह कार्यक्रम इस बार कुछ अलग था। नए जजों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम एससी के नए भवन में बने सभागार में हुआ। इस ऑडिटोरियम में 900 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। साथ ही पहली बार जजों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण भी किया गया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस मुख्यालय भोपाल में वर्चुअल वेस्टर्न रिटर्न पुलिस कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग का शुभारंभ किया। उन्होंने मध्य प्रदेश में पुलिस विभाग द्वारा अपराधों के रोकथाम के लिए किए जा रहे नवाचार जैसे एफआईआर आपके द्वारा ई-एफआईआर, कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करना, परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति देना, अपराधियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई के लिए किए जाने वाले सशक्त प्रयास इत्यादि को गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और गोवा केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव के साथ साझा किया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में पश्चिमी क्षेत्र में नक्सलवाद, अवैध शराब परिवहन एवं व्यापार, साइबर अपराध, महिला अपराध और देश को तोड़ने वाली विचारधारा के खिलाफ मुखरता और मजबूती से लड़ने की आवश्यकता है। तरह के उसके पास में आपत्तिजनक सामग्री दस्तावेज मिले, व्हाट्सएप के ग्रुप होते हैं, सीडी होती है, पेन ड्राइव होती है, और अकेला वही नहीं है कि पाकिस्तान से एक आध जगह तो तालिबान की बातचीत के भी उसमें संकेत आए। उसको वेरीफाई करा रहे, उसकी जांच करा रहे, लेकिन बहुत गंभीर प्रकार का मामला सामने आया। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कृष्ण जन्माष्टमी के समारोह के लिए सेंट्रल जेल पहुंचे, जहां उनके साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद रहे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बयान देते हुए कहा कि ट्वीट करके समाज में वैमनस्य फैलाने वाले दिग्विजय सिंह इंदौर की घटना में अल्तमस, जिसने सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की थी और वह पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। जब यह जांच में सामने आया तो दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के किसी नेता ने ट्वीट नहीं किया। दिग्विजय सिंह को पाकिस्तान परस्ती करने में मजा आता है। जिसने की सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की थी और वो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, उसकी गतिविधियां पाकिस्तान से साथ जुड़ी हुई हैं। ये जब जांच में सामने आया तो उसको लेकर दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के किसी नेता ने कोई ट्वीट नहीं किया। दिग्विजय सिंह जी को पाकिस्तान परस्ती करने में तो मजा आता है। कांग्रेस के मध्य विधानसभा के विधायक आरिफ मसूद ने मिंटो हॉल में गांधी प्रतिमा के पास बैठकर इंदौर, उज्जैन, देवास, रीवा, सतना, हाटपिपलिया में हो रहे मऊ लिंचिंग को लेकर सांकेतिक धरना दिया है। भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यहाँ पर गांधी जी की प्रतिमा पे इस बात के लिए बैठे हैं, एक सांकेतिक धरना देकर कि शायद मालिक इनको सद्बुद्धि दे और ये प्रदेश में नफरत फैलाना, अराजकता बंद करे और सरकार संविधान के दायरे में काम करे, जो संविधान का इनको दायित्व पूरा करना है। आज हमारे साथ वो दोनों हाटपिपलिया और हमारे जाहिद और राशिद दोनों महिदपुर वाले
दोनों हमारे साथी जिनको मारा गया था वो दोनों भी यहाँ बैठे हैं, और भोपाल की गंगा जमुना तहजीब के हमारे तमाम भोपाल के हिंदू भाई और मुस्लिम भाई सब मिलकर इनके साथ आज साथ दे रहे हैं कि हम शहर में, प्रदेश में अमन चाहते हैं, नफरत खत्म चाहते हैं। मंत्री पीसी शर्मा ने निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार के समय अब जब बिजली उत्पादन की क्षमता बढ़ी है लेकिन फिर भी बिजली कटौती की जा रही है, जबकि दिग्विजय सिंह के शासनकाल में तो बीजेपी जमकर हल्ला मचाया करती थी जबकि उत्पादन क्षमता कम थी। कई गांव ऐसे हैं जहां कई घंटों की कटौती की जा रही है। 8000 मेगावाट की ज़रूरत है और 3000 मेगावाट ही उपलब्ध हो पा रही है। ऐसे में सिंचाई के लिए किसानों को काफ़ी परेशानी हो रही है। वहीं मध्य प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी के कारण लोग आत्महत्या कर रहे हैं। सरकार सिर्फ घोषणाएं कर रही है, धरातल पर कुछ नहीं होता नजर आ रहा है। इंदौर की हो, चाहे उज्जैन की हो, चाहे नीमच की हो, चाहे रीवा की हो, चाहे ग्वालियर की हो, एक तरह से मध्य प्रदेश में इस तरह का तांडव मचा रही हैं शक्तियाँ, तो मध्य प्रदेश में लोगों को बांटने का प्रवक्ता अजय सिंह ने लगाए भाजपा पर आरोप। भारतीय जनता पार्टी में अब कुशाभाऊ ठाकरे की रीति नीति सिद्धांतों के लिए कोई जगह नहीं बची है, यह कहना है कांग्रेस के प्रवक्ता अजय सिंह का। उन्होंने कहा कि भाजपा में महापुरुषों को केवल और केवल राजनीतिक स्वार्थ के लिए याद किया जाता है। यहां तक कि कोरोना काल में स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे के परिवार के 2 सदस्यों की मौत इंदौर में इलाज के अभाव में हो गई, लेकिन भाजपा सरकार द्वारा उनके परिजनों के इलाज की पर्याप्त व्यवस्था तक नहीं कराई गई। भारतीय जनता पार्टी में अब कुशाभाऊ ठाकरे जी के रीति नीति सिद्धांतों के लिए कोई जगह नहीं रह गई है। भाजपा में महापुरुषों को केवल और केवल राजनीतिक स्वार्थ के लिए याद किया जाता है। यहाँ तक कि कोरोना काल में कुशाभाऊ ठाकरे जी के परिवार के 2 सदस्यों की मौत इंदौर में इलाज के अभाव में हो गई, लेकिन भाजपा सरकार द्वारा उनके परिजनों के इलाज की पर्याप्त व्यवस्था नहीं करवाई गई। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना का खतरा अभी भी हमारे बीच मंडरा रहा है। ये सिर्फ हमारे प्रदेश के लिए नहीं बल्कि हमारे देश के लिए बहुत बड़ा संकट है। कोरोना अभी पूरी तरह से गया नहीं है। कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट आज भी हमारे बीच मौजूद है और कहीं ना कहीं इससे खतरा पूरे देश को बना हुआ है। AKK न्यूज़ आपसे दरख्वास्त करता है, आवश्यक कार्य हो तभी घर से बाहर निकले। मास्क का उपयोग अभी भी आपको करना है और सैनिटाइजर का उपयोग भी आपको करते रहना है। साथ ही सरकार की कोरोना गाइडलाइन को अभी भी आपको फॉलो करना है, क्योंकि सतर्कता ही बचाव का सही उपाय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं AKK न्यूज़। खबरों की दुनिया से 24 घंटे 7 दिन हम कराते हैं आपको खबरदार। हर छोटी बड़ी खबर पर होगी पैनी नज़र, जिसका सीधा सरोकार आपसे। गली नुक्कड़ चौराहे से, कस्बे से, शहर से, सूबे तक आपके हक की बात। खबरों को तलाशने और तराशने के बाद न्यूज रूम से सीधे आप तक, और अपने अनुभव के साथ बेबाक अंदाज में सटीक खबर सही हाथों में। सही खबर दिखाना हक है हमारा।